तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद सिंह और कल की क्लास में हमने मेरा नाम है आनंद सिंह और कल की क्लास में हमने हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम पढ़ा था कि किस प्रकार से हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम होता है। और हमने बात की थी कि आज हम नुक्ता पढ़ाएंगे कि नुक्ता क्या होता है, इस बिंदी का क्या महत्व है। जब भी यह बिंदी किसी भी वर्ण पर लग जाती है तो उसका उच्चारण स्थान क्यों बदल जाता है, किसने इसको हिंदी भाषा में लागू किया। तो नुक्ता एक यह फारसी भाषा का चिन्ह है, यह फारसी भाषा का चिन्ह है जो कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इसे हिंदी भाषा में लागू किया। हिंदी भाषा में लागू किया। यह फारसी भाषा का चिन्ह है। यह हिंदी के केवल 5 वर्णों पर ही लगता है। ये जो फारसी भाषा का चिन्ह होता है यह हिंदी के केवल 5 वर्णों पर ही लगता है, जो कि का, खा, गा, जा और फा में लगता है। इस चिन्ह से निर्मित वर्ण या कहें तो ध्वनियां आगत ध्वनियां कहलाने लगती हैं। आगत ध्वनियां कहलाने लगती हैं। ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है नुक्ता के विषय में। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको किसी भी नोट पर लिख लेंगे कि नुक्ता जो शब्द है, यह नुक्ता जो चिन्ह है, मात्रा चिन्ह है, ये फारसी भाषा का चिन्ह है। इसको राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इसे हिंदी में लागू किया। यह हिंदी के केवल 5 वर्णों पर ही लगता है, जो कि का है, खा है, गा है, जा है और फा है। इस चिन्ह से निर्मित वर्ण ध्वनियां आगत ध्वनियां कहलाती हैं। और जब भी आगत शब्द भी होते हैं, जब भी इन वर्णों के नीचे ये मात्रा ये चिन्ह लग जाता है तो वो आगत वर्ण बन जाते हैं, आगत ध्वनियां बन जाती हैं और इनसे जो भी शब्द बनते हैं वो आगत शब्द कहलाने लगते हैं। तो अब जैसे कुछ बेसिक्स हम बता देते हैं कि इनको क्यों इनका उच्चारण स्थान बदल जाता है, कैसे बदल जाता है। जब भी ये सादा का होता है ये के से बनता है, लेकिन जब भी इसके नीचे हम नुक्ता लगा देंगे तो ये क्यू से प्रोनाउंस होगा और इसकी अंग्रेजी क्यू से बनेगी। जो खा होता है ये सादा में के एच से बनता है और जब इसके नीचे बिंदी लग जाती तब भी के एच से ही बनता है। अब जो गा है ये सादा तो जी से बनता है, लेकिन जैसे ही इसमें नुक्ता लगता है ये जी एच से बन जाता है। जो भी फा है ये सादा जो नॉर्मल फा होता है ये पी एच से बनता है और जो ये फा जो नुक्ता लग जाता है जिसमें ये फिर एफ से बनता है। तो 1 2 3 ये 4 और एक है जा, जो नॉर्मल जे से बनता है और जब इसमें नुक्ता लग जाता है तो ये जेड से बनता है। ये केवल 5 ध्वनियां हैं, 1 2 3 4 और 5। ये 5 वर्ण हैं और इनके नुक्ता लगता है। जब इसको पढ़ते हैं इसको नॉर्मल का पढ़ते हैं, का, और जैसे इसमें नुक्ता लग जाते हैं तो इसको फिर का पढ़ते हैं, का। जो हमारी बीच में जो जीभ होती है पीछे का हिस्सा होता है कि ऊपर टच होता है, पूरा टच होता है जब हम इसको का पढ़ते हैं। और जब इसको पढ़ते हैं तो फिर वो हिस्सा ऊपर टच नहीं होना चाहिए, जो बीच का हिस्सा है का, और आवाज निकलनी चाहिए, तो का पढ़ते हैं का।
इसको हम नॉर्मल खा पढ़ते हैं, खा खा, और इसको खा पढ़ते हैं, हवा बाहर आनी चाहिए, बाहर आती है हवा। इसको नॉर्मल गा पढ़ते हैं और इसको हम गा पढ़ते हैं, गा। इसको नॉर्मल हम फा पढ़ते हैं, फा। ऊँटों को दोनों को टच करते हैं, फा पढ़ते हैं। और जब भी इसमें नुक्ता लग जाता है तो फिर इसको हम फा पढ़ते हैं, फा। दोनों ऊँट एक दूसरे से टच नहीं होते हैं। इसको जब नॉर्मल पढ़ते हैं इसको जा पढ़ते हैं, जा जे से बनता है। और जब इसमें नुक्ता लग जाता है तो फिर इसको हम जा पढ़ते हैं, जा पढ़ते हैं। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा काबिल, इसके नीचे बिंदी लगी होती है। जैसे मैंने लिखा ज्यादा, जैसे मैंने लिखा जहाज, जैसे मैंने लिखा फारसी, जैसे मैंने लिखा कुतुब मीनार। तो ये कुतुब के नीचे ये भी, इसमें भी बिंदी होती है, फारसी वाली चिन्ह होता है। जैसे मैंने लिखा खबर, इसके नीचे भी खबर को खबर नहीं पढ़ते हैं, खबर पढ़ते हैं, खबर। इसको काबिल पढ़ते हैं, इसको ज्यादा पढ़ते हैं, इसको जहाज, जहाज पढ़ते हैं, इसको फारसी पढ़ते हैं, इसको कुतुब मीनार पढ़ते हैं। एक और बहुत प्यारा शब्द है, बहुत मशहूर शायर हैं, इनको हम गालिब पढ़ते हैं, गालिब। जब भी इनकी स्पेलिंग देखिएगा तो GH से ही बनती है, GH से बनती है। इसकी ये मीनिंग होती है गालिब की। गालिब की ऐसी नहीं होती है मीनिंग, ये गलत होती है, ये सही होती है, क्योंकि इसमें नुक्ता लगा होता है, GH से बनता है, जिसको हम गालिब पढ़ते हैं। ये नुक्ता के विषय में बहुत बेसिक सी जानकारी थी, इसको रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में, कुछ नया शुरू करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। धन्यवाद।